हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, और जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और पहला चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल बना करके वीडियो आपको भेज रहे हैं। तो हम जितना भी इसके जितने क्वेश्चंस रहेंगे और जो एग्जाम्पलर के वो धीरे धीरे करके भेज देंगे। आप उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और उसके साथ बोर्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो उसका भी हम एक बार चैप्टर वाइज करके आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बात हम यहाँ देखते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का एक इफ़ेक्ट और भी हमें पढ़ना है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। हमने इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट पढ़ा है पिछले चैप्टर में, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट। ये बात आपको समझ में आती है? हमको पता था कि अगर किसी वायर में अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है तब वो हीट हो जाता है। वो किसके कारण हो रहा है, किसके प्रभाव के कारण हो रहा है? तो आप कहेंगे जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होने से हीट जनरेट होती है, वो गर्म हो जाता है। ये हमें समझ में आया था। अच्छा, वैसे ही अगर किसी वायर में क्या फ्लो हो करंट, तो उसका एक और इफेक्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। भी वो शो करता है। जैसे हीटिंग इफेक्ट शो करता था वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। ये तभी शो करता है जब किसी वायर में क्या फ्लो हो, करंट, तभी शो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? भाई हीटिंग इफेक्ट तो हमारे समझ में आता है कि हम टच कर लिए, हमको लगा, हमको महसूस हुआ तो हमने अपना हाथ हटा दिया, हमको लगा कि हाँ ये हीट हो गया है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने से पहले हमें सबसे पहले मैग्नेटिक के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि आखिर मैग्नेटिक कैसा बिहेवियर शो करता है। पहले हमें कुछ दिखाओ तो कि क्या होता है मैग्नेट, कैसे होता है। तो पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम उसका बिहेवियर समझ जाएंगे कि आखिर मैग्नेटिक का बिहेवियर हमें कैसे समझना है, तब हम आकर के यहाँ पर उसका बिहेवियर आराम से समझ सकते हैं। तो इसीलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट में जो मैग्नेटिक टर्म है ये कैसे हम महसूस करेंगे, ये कहाँ से आता है? तो इसका आंसर है, सबसे पहले हमें समझना है मैग्नेट क्या होता है। तो आप कहेंगे मैग्नेट एक मटेरियल है। क्या है? मटेरियल है। या आप कहेंगे मैग्नेट एक सब्सटेंस है। अच्छा, कौन सा सब्सटेंस? क्या सारे सब्सटेंस मैग्नेट है? नहीं, जो अट्रैक्ट करे सिर्फ किसको? आयरन को या निकिल को या कोबाल्ट को। इन तीनों मटेरियल में से कोई भी मटेरियल को अगर कोई मटेरियल अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो समझ लीजिए कि वो मैग्नेट है। जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है कि ये वाला जो सब्सटेंस है क्या ये मैग्नेट है, तो आप इसको किसी आयरन के टुकड़े के पास ले जाएंगे। अगर ये उसको अट्रैक्ट करता है तो समझ जाना कि ये मैग्नेट है। अगर अट्रैक्ट नहीं करता है तो समझ जाइएगा कि ये मैग्नेट नहीं है। और आपको पता है कि चाक को अगर आप किसी आयरन के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने कुछ सब्सटेंस तो ऐसे देखे ही हैं कि अगर आप उसमें लोहे के टुकड़े के पास ले जाइए तो खट से खींच लेता है। और आप जानते हैं कि यानी कि वो एक स्टोन टाइप का होता है, पत्थर होता है। क्या होता है? स्टोन या पत्थर। उसमें कुछ खास बात होती है। जो आप ब्लैक कलर का पत्थर लेके घूमते हैं, आप कहते हैं कि हम मैग्नेट लेके घूम रहे हैं। भाई उस पत्थर का नाम आपने मैग्नेट क्यों रखा? क्योंकि आपको पता है कि वो आयरन के टुकड़े या कोबाल्ट या निकल के टुकड़े को आराम से क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए तो आपने उसका नाम मैग्नेट रखा है। इसका नाम तो हमने मैग्नेट नहीं रख दिया। तो मतलब मैग्नेट उसी को कहेंगे जो इन्हीं को अट्रैक्ट करेगा, वो मैग्नेट है। अच्छा, तो ये मैग्नेट हमको मिला कहाँ? भाई रिसर्च करते रहे। कोई ऐसे बहुत दिन पहले ऐसे कुछ कहीं खुदाई चल रही थी ज़मीन के अंदर, तो हमें कुछ ऐसे काले काले पत्थर मिले। तो हमने देखे वो काले काले पत्थर
कहीं आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, और सारे पत्थर तो नहीं कर ले रहे थे, वो वाला पत्थर तो कर ले रहा था। इसका मतलब उसकी अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी, इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या बोला, मैग्नेट। अच्छा, तो ये जो मैग्नेट का बिहेवियर है, ये मैग्नेट का बिहेवियर हम लोगों को एक ऐसा पत्थर मिला जिसमें हमको ऐसा लगा कि हाँ ये ऐसा बिहेवियर शो करता है, वहीं से हम लोग मैग्नेट के बारे में कुछ जानने लगे, वहां पर इसका एक नाम रख दिया गया, क्या, मैग्नेट। अच्छा, अब आगे चलिए कि मैग्नेट के टाइप्स क्या होते हैं। मैग्नेट हम जान गए, पहचान गए। मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। पहला मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल। अच्छा सॉरी, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जिसमें हम कुछ ना किए हो, जो वही पत्थर जो हम लोगों ने ज़मीन से खोद करके निकाला था, हम तो उसके बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन जब जान गए, उसके बारे में स्टडी किया, वो उसमें हमारा तो कोई योगदान नहीं है, उसमें सब किसका योगदान है, नेचर का। तो इसका मतलब ऐसे मैग्नेट को नेचुरल बोलेंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल हमें यहाँ सीखना है, मतलब आदमी उसको बना सकते हैं, मतलब वो नेचुरल तो नहीं है, लेकिन कुछ करके हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, मतलब मैग्नेट सरीखे जैसा बिहेवियर करने वाला कोई सब्सटेंस बना सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। अच्छा, मान लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा फिर से, अब ये एक टाइप्स हो गया, मतलब कहाँ पाया जाता है, नेचुरल में कि आर्टिफिशियल। एक और टाइप है ऐसे ही, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ये सब केवल आपको ऐसे जानना है, ये कहीं आपके सिलेबस में नहीं है। पर अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं खुदाई कर रहे थे और आप ऐसे एक ब्लैक पत्थर पाए और आपने देखा इसका तो बड़ा खास है योगदान, मतलब यानी कि ये आयरन या निकल या कोबाल्ट के टुकड़े को अट्रैक्ट कर ले रहा है। आप ये पत्थर उठा करके ले आए, इसको साफ किए। अब आपका मन, भाई अब ये थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, आप इसी को डिफरेंट टाइप का शेप बना दो। मान लीजिए आप इसको आराम से काट लो, इतना इस टाइप का, इस पत्थर को आप काट लिए तो भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। मान लीजिए कोई इसको ऐसे काट ले, ये अब देखिए इसका, भाई हम तो कैसे भी, हम शेप के बेसिस पे कैसे भी इसको काट ले, तो कहने का मतलब कई शेप हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए ये है, जैसे शेप काटेंगे फिर समझ लीजिए वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो मैग्नेट है। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर हम उसी पत्थर में से इसको रेक्टेंगुलर शेप में काट लें इस मैग्नेट को, तो इसी का एक स्पेशल नाम रख दिया, वो है बार मैग्नेट। वो क्या है, बार मैग्नेट। अच्छा, इसी में से हमने यू शेप्ड का काट लिया, तो ये कौन सा है, यू शेप्ड मैग्नेट। अब आप चाहो तो ऐसे लाखों शेप बना सकते हो, सर्कुलर मैग्नेट, ये मैग्नेट, वो मैग्नेट, जो भी, ये तो फिर आपकी बात समझ में आ रही है। लेकिन कुल मिला करके हमें यहाँ जो भी काम करना है वो बार मैग्नेट से लेकर करना है। तो कुल मिला के बार मैग्नेट क्या है ये मैग्नेट ही, ये मैग्नेटिक मटेरियल ही है, ये निकल कोबाल्ट आयरन को अट्रैक्ट करता ही है। बार इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि जो इसका शेप है ना वो रेक्टेंगुलर है, तो कहीं भी रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट देखेंगे वो है मैग्नेट ही, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है। तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि वो बार मैग्नेट है। जब वो रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा वही मैग्नेट, तो उसको बार मैग्नेट बोला जाएगा। तो हमें कुल मिला के इसी के बारे में पढ़ना है, बाकी ऐसे ये सब तो चलता रहता है। अच्छा, अब आइए हम लोग इसी को समझते हैं। कुल मिलाकर के जब भी हम कोई मैग्नेट लिया करेंगे तो हम यही बार मैग्नेट लिया करेंगे। क्या लिया करेंगे, बार। अब आइए हम मैग्नेट को एहसास करने की कोशिश करते हैं। भाई अभी हमें यहां चलना है। मैंने कहा कि मैंने एक मैग्नेट लिया, अब वही वो थोड़ा देखने में अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा सही भी रहता है समझाने में। अच्छा, ये मैंने मैग्नेट लिया, ये क्या है, मैग्नेट। स्पेशल बताइए ये क्या है, ये तो बार मैग्नेट है। ये क्या है, बार मैग्नेट। अच्छा, हमने एक काम देखा, क्या, इस बार मैग्नेट के पास
या मैं कहूं इस मैग्नेट के पास अगर मैं कोई और छोटा सा मैग्नेट रख देता हूं तो ये वाला मैग्नेट या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या तो इसको रिपल कर देगा, या तो अट्रैक्ट कर देगा या तो रिपल कर देगा। भाई दोनों संभावना है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल कर देगा मैग्नेट को। अच्छा, मान लीजिए मैंने इसमें वैसे ही कोई मटेरियल ऐसे रखा जिसके पास मास है, कुछ भी, मान लीजिए मैंने यहां पर एक वैसे पत्थर का टुकड़ा रख दिया, वैसे सामान्य सा, तो यहां पर मैंने देखा कि इस मैग्नेट ने कुछ नहीं किया। ये मैं महसूस करता हूं, जो पत्थर मैं ले आया हूं मैं उसको महसूस कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं। ये सामान्य से पत्थर को कुछ नहीं कर रहा। मैग्नेट वाले पत्थर को रखा तो ये इसको या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है। ऐसा हमने महसूस किया, देखा। अच्छा, अब फिर से वही बात है, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी बात को फिर से आप ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपको ये कोई एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर यहां पर आप कोई एक चार्ज वाली बॉडी रखते हैं, मान लीजिए ये निगेटिव है, तो आप देखते हैं कि ये वाला चार्ज इसको खींच लेता है। अच्छा, फिर से सुनिए, अगर किसी चार्ज, मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, अच्छा यहां पर अगर मान लीजिए मैंने कोई मैग्नेट रख दिया तो मैं देखता हूं अब ये वाली चार्ज वाली बॉडी इस मैग्नेट को नहीं खींचती। ये बात आपके समझ में आती? फिर से सुनिए, जैसे आपको पता है ये अर्थ है, यहां पर एक पत्थर का टुकड़ा था, तो कुल मिलाकर के इसके पास मास है। अर्थ के पास क्या है? मास। इसके पास भी क्या है? आप कहेंगे मास। तो आप कहते हैं ये देखिए इसने इसको पकड़ करके खींच लिया। ये बात आपके समझ में आती? अब एक बात आप यहां ध्यान से सुनिए, देखिए जो हमारा, हमने क्या देखा? हमने देखा जो हमारा मैग्नेट है वो उसी मैटर को खींचेगा जिसमें मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी होगी, और भी होगी चलेगा, लेकिन मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो उसके पास आ रहा है तो मतलब वो मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी के कारण ही आएगा। मैग्नेट मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी को ही खींचेगा या रिपल करेगा। फिर से सुनिए, कोई बॉडी अगर चार्ज है तो चार्ज वाली बॉडी किसी चार्ज वाली बॉडी को ही खींचेगा या उसको रिपल करेगा। और भी प्रॉपर्टी हो चलेगा, लेकिन उसमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर उसके बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें मास है, पक्का है, वो मैग्नेट जैसा भी है ठीक है, वो सब चलेगा, लेकिन उस पर चार्ज होना चाहिए, तभी ये चार्ज से इंटरेक्ट करेगा। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए इसके पास मास और मास का इंटरेक्शन है, मास एक मास दूसरे मास को खींचता है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि इसके पास मास है तो इसके पास भी मास होना चाहिए। और कुछ होगा तो चलेगा, और कुछ होगा तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, इधर देखिए, मान लीजिए मैंने कहा मैं ये एक बार मैग्नेट लिया। अच्छा, यहां पर मैं कोई ऐसा सब्सटेंस लिया, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये क्या है, मैं ये कहता हूं इस सब्सटेंस के पास, भाई सब्सटेंस है तो इसके पास मास तो है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं इस सब्सटेंस के पास चार्ज भी है, इस सब्सटेंस के पास क्या भी है? चार्ज भी है। अच्छा, दो इंफॉर्मेशन इस सब्सटेंस के बारे में, इसके पास मास है, इसके पास चार्ज है। चलिए मैं इसको, ये हमें पता है ये मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट। मैं जब इसको इसके पास रखा तो हमने ये देखा इसने कोई काम नहीं किया। इस वाले मैग्नेट ने ना ही इसको धक्का दिया और ना ही इसको अट्रैक्ट किया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मतलब इसके पास मास भी है, इसके पास चार्ज भी है, लेकिन तब भी ये मैग्नेट से नहीं इंटरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अगर इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती तो पक्का है ये इसकी तरफ खींच जाता। फिर से सुनिए, अब मैंने ये काम किया एक कि मैंने यहां पर एक छोटा सा मैग्नेट रख दिया। अब भाई ये मैग्नेट है तो इसके पास मास तो है ही है। मान लीजिए मैं कहता हूं इसके ऊपर मैंने इसको चार्ज भी बना दिया। क्या बना दिया? इसको चार्ज भी।
अब ये मैग्नेट स्वयं है। अब मैं देखता हूं कि ये मान लीजिए या तो इसके तरफ आएगा या तो इससे दूर चला जाएगा। अभी कैसे पास आएगा कैसे दूर आएगा ये सब अभी चर्चा करेंगे। या तो ये इसके पास आएगा या तो दूर। कहने का मतलब अब ये मैग्नेट इससे इंटरेक्ट करने लगा। तब आप एक बात पक्का कहेंगे, हमें ये श्योर था कि ये मैग्नेट है, तो इसका मतलब जो दूसरा मटेरियल आप लाए हैं उसमें और भी प्रॉपर्टी है या नहीं है उसको हम नहीं जानते, वो दूसरी बात है। लेकिन एक बात पक्का है कि अगर ये हमारे मैग्नेट से इंटरेक्ट कर रहा है तो पक्का है इस वाले में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। सेम ऐसे ही अगर एक चार्ज किसी दूसरी चार्ज बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है तो समझ लीजिए उसमें भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। सेम वैसे ही अगर एक मास दूसरे मास से अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो समझ लीजिए अगर एक पास मास है, अगर मास के कारण फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब उसके पास भी मास है, और भी कुछ है या नहीं है वो दूसरी बात है। तो एक बात आपको समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा ये सब बात को थोड़ा कट कर रहा हूं। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन करता है, चार्ज के साथ इंटरेक्शन करता है, और मास के साथ इंटरेक्शन करता है। ये बात आपकी समझ में आती है। अगर कोई एक मैग्नेट किसी दूसरे मटेरियल के साथ अगर इंटरेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब आप पक्का जान लीजिए कि वो वाला मटेरियल जो हमें नहीं पता है, आप आंख मूंद कर बोलिए उसमें भी मैग्नेटिक की बिहेवियर है। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मैग्नेटिक का बिहेवियर है क्योंकि वो मैग्नेटिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो एक बात हमारे ये समझ में आ गई कि कोई मटेरियल जिस नेचर का रहेगा वो अपने सेम नेचर वाले मटेरियल के साथ ही इंटरेक्शन होगा। अगर उसमें वही सेम नेचर का गुण होगा तभी इंटरेक्ट करेगा, नहीं होगा तो वो उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर कोई एक बॉडी है जिसके पास सिर्फ चार्ज ही है और एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट और चार्ज कभी एक दूसरे पर इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ये पक्का है। अच्छा, फिर से अब इसी में हम आइए मैग्नेट के बारे में और स्टडी करते हैं। देखिए, पहले हम मैग्नेट के बारे में खूब अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। मैग्नेट, एक बात तो हमारी समझ में आई। दूसरी बात, सबसे पहला मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, कोबाल्ट और निकेल, या कोई मैग्नेटिक सरीखी मटेरियल। अच्छा, अब हमको एक मैग्नेट मिल गया। कौन सा? बार मैग्नेट। हम एक काम देखते हैं। मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होते हैं। मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल। हमेशा उसके पास दो पोल। उस पोल का नाम है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। देखिए, पोल मतलब इसके किनारे किनारे होता है, यहां कोई भी मैग्नेट होगा हमेशा पेयर में उसके पास दो पोल होगा। हम लोग उसका नाम रखे हैं। मान लीजिए इसके पास नॉर्थ, इसके पास साउथ। आप चाहे इसको कितना भी काट डालिए, अगर मैं कहूँ इसको आपने काट दिया, अब ये इतना छोटा बन गया, फिर से इसमें क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे फिर से इसमें पोल बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ साउथ। अभी दूसरा वाला क्या बन गया? ये दूसरा वाला बन गया नॉर्थ साउथ। कहने का मतलब आप उस मैग्नेट को कितना भी ब्रेक करते चले जाइए, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो नहीं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ नॉर्थ साउथ था, आपने इसको कट करके यहाँ इतना निकाल दिया, अब केवल नॉर्थ ही बचा। नहीं, वो ऑटोमेटिक फिर से बन जाएगा। अगर मैग्नेट है तो हमेशा पेयर में पोल रहता है, नॉर्थ भी रहेगा साउथ भी रहेगा, नॉर्थ भी रहेगा साउथ भी रहेगा। कितना छोटा पार्ट कर डालो, हमेशा वो पोल पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि आखिर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल
हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं किसी मैग्नेट में ये कैसे पता करते हैं कि जो हमारा, मान लीजिए हमको कोई मैग्नेट दिया गया, हम ये कैसे पता करेंगे कि ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, कि ये वाला नॉर्थ है, कि ये वाला साउथ है, तो फिक्स होता है। इसके लिए हमने एक कन्वेंशन बनाया। क्या बनाया? कन्वेंशन। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से देखिए। आपको मैंने अभी समझाया कि कोई भी मैग्नेट इन्फ्लुएंस होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल से ही। अच्छा, तो यहां पर हम लोगों ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ऐसे कुछ कर रहे थे। क्या? एक आप बार मैग्नेट लीजिए, एक आप क्या लीजिए, बार मैग्नेट लीजिए। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, ये पेन की टिप है, ये पेन का बैक साइड है, ये मान लीजिए बार मैग्नेट है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि जो मैं आपकी तरफ, मैं इधर और इधर, अब ध्यान से सुनिए, आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली किसी धागे में बांध करके आप उसको ऐसे आराम से घुमा दीजिए कहीं भी ऐसे करके, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो आपका बार मैग्नेट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आकर के रुक जाता है। जैसे, अब ध्यान से सुनिए, जैसे मैं कहूं कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, हमने इसको ऐसे आराम से कहीं पर लटका दिया, चलिए लटकाया। जब मैंने इसको छोड़ा तो मैं देखता हूँ, क्या मैं देखता हूँ कि ये मैं इसको यहाँ किया था, लेकिन ये ऐसे घूम के फिर ऐसे आ गया। फिर जब मैं इसको ज़बरदस्ती यहाँ से इधर किया था तो मैं इसको फिर से अगर छोड़ देता हूँ तो ये अपने आप घूम करके फिर ऐसे आ जाता है। तो इसका मतलब आखिर ये इधर ही क्यों हमेशा आ रहा है? क्या इसका कुछ, इसका मतलब ये पक्का है कि ये किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तब ये सब देखा गया, तो उसमें ये देखा गया कि आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत ढेर सारे लावा, मैग्मा, जो ये सब मेटल के रूप में जो ये सब हैं पूरे अंदर पार्ट में मेटल फॉर्म में, मेटलिक फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि जो हमारा अर्थ है वो भी मैग्नेट हो गया। भाई मैग्नेट हमेशा प्रभावित होगा मैग्नेटिक मटेरियल से ही। तो इसका मतलब जो ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि कोई मैग्नेटिक जैसा मटेरियल ही कहीं आसपास है, तभी वो समझ पा रहा है कि अच्छा हमको इधर चलना चाहिए। तो इसका मतलब वो कौन है? वो अर्थ है। तो अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट है, अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट है। अच्छा, हमने अपने अर्थ में डायरेक्शन असाइन की है, डायरेक्शन। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन हमको ने क्या असाइन की है? हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अच्छा, मतलब हम अर्थ में ये डायरेक्शन असाइन किए हैं। अब इधर देखिए, अब आप केवल ऐसे थोड़ा सा, अब आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। इधर देखिए, मैं कह रहा हूं ये है ईस्ट डायरेक्शन, तो जब ये ईस्ट हो गया तो ये है वेस्ट डायरेक्शन अर्थ की। फिर से सुनिए, अगर आप इधर मुंह करके खड़े होंगे तो ये है नॉर्थ, आपकी तरफ नॉर्थ और हमारी तरफ साउथ। फिर से सुनिए, ईस्ट, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ। तो आप यही देखते हैं बार बार, कोई मैग्नेट अगर आप फ्रीली सस्पेंड करिए तो वो हमेशा कहाँ जाकर के रुकता है? वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में। तभी एक कन्वेंशन बनाया गया, क्या? अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दीजिए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ ही रुकता है। कहा गया भाई हमने तो अब ये डिजाइन कर लिया, इसको ईस्ट बोलेंगे जिधर सूरज निकलेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट बोलेंगे, फिर उधर क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे, फिर इधर क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे। तो कहा गया जब मैग्नेट फ्रीली आप छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, अब वो जाके जहां ठहरता है तो देखा गया बार बार वो नॉर्थ साउथ ही रहता है, नॉर्थ साउथ को कहे। तो बोला गया मैग्नेट का जो हिस्सा, मैग्नेट का ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मैग्नेट का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। मैग्नेट का जो सिरा
नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाकर के रुक जाएगा उसको मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोला जाएगा। बहुत ध्यान से, मतलब हमें ये पता नहीं है कि इसमें कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, हमको यही पता करना है। तो हमको डेफिनेशन बता दी गई, कन्वेंशन क्या मानना, ऐसे किए। अब हमें पता चल गया इधर क्या है, इधर है नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जिसका ये मुंह है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया ये। अच्छा, तब जो साउथ डायरेक्शन की तरफ जो हिस्सा रुकता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। इसका मतलब ये नॉर्थ है तो ये वाला साउथ है। अच्छा, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब एक दूसरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे चार्ज में पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता था और निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता था और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, वैसे यहां भी होता है। नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्सन, साउथ साउथ के बीच में रिपल्सन, नॉर्थ साउथ के बीच में अट्रैक्शन। मतलब अपोजिट पोल रहेगा तो अट्रैक्शन और सेम पोल रहेगा तो रिपल्सन। अच्छा, फिर से सुनिए भाई, ये मैग्नेट आपका इंटरेक्ट हुआ है किससे, अर्थ से। इसका मतलब अर्थ भी क्या है, अर्थ भी मैग्नेट है। इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया, अगर मैग्नेट है तो उसमें भी दो पोल है। तो इसका मतलब अब हमारी जिम्मेदारी बन गई क्या, कि जो हमारा अर्थ रूपी मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ किधर है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैंने अर्थ की डायरेक्शन से इस वाले मैग्नेट का पोल पता किया। भाई नॉर्थ डायरेक्शन में रुका तो जिस तरफ था तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब हमको ये पता चल गया ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब हम इसकी हेल्प से जो अर्थ का मैग्नेट है हम उसका पोल पता कर सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, ये वाला हिस्सा हम इधर करते थे तब भी इधर आ जाता था, इधर करते थे तब भी इधर आ जाता था। इसका मतलब ये वाला जो पोल है बार बार इधर ही आ रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस मैग्नेट से इंटरेक्ट हो रहा है वो मैग्नेट हमारा क्या है, अर्थ। अब जो अर्थ है इसका मतलब अर्थ का साउथ पोल इधर है। भाई ये नॉर्थ हमें पता चल गया, इसका मतलब जब ये इधर ही जा रहा है इसका मतलब अर्थ का साउथ पोल, साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इसका मतलब, इसका ये मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में अर्थ का डायरेक्शन नॉर्थ मानी गई है, जब आप अर्थ को मैग्नेट वहां मानने लगेंगे तो जिस डायरेक्शन में अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अर्थ रूपी मैग्नेट का साउथ पोल है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर से सुनिए, कुल मिलाकर के हमने जो आपको बताया ये कि हमेशा सिमिलर पोल के बीच में क्या, रिपल्सन, और डिसिमिलर के बीच में क्या, अट्रैक्शन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ में जहां आप नॉर्थ डायरेक्शन मानते हो, जब आप अर्थ को मैग्नेट के रूप में देखेंगे तो जिधर नॉर्थ डायरेक्शन है उधर अर्थ का साउथ पोल है। अच्छा, जिधर अर्थ की साउथ डायरेक्शन है उधर अर्थ रूपी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।